तो शंकर जी की बारात निकल रही है और विष्णु जी को मस्ती सूझ रही है। विष्णु जी कहते हैं कि देखो ये दूल्हे के लायक बारात नहीं है, तुम लोग अपने अपने लेवल पे अपने अपने दल के साथ चलो, वहाँ पे जाके ससुराल जा रहे शंकर जी की, वहाँ पे जाके हंसी कराओगे क्या। अब शंकर जी तो भयंकर रूप से तैयार हुए, सांप के कुंडल, सांप का मोर और गले में मुंडों की माला और भभूत पूरे जिस्म पे और नीचे बागंबर बाघ की स्किन ऐसे बांधी हुई है। तो अब शंकर जी तो ऐसे तैयार हुए और देवता नहाए धोए साबुन लगाए सेंट लगाए तैयार हुए, तो वो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है। तो विष्णु जी मस्करी कर रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, एक टोंट जैसे बोलते हैं, टोंट कसते हैं। विष्णु जी कह रहे हैं हंस के कि देखो तुम लोग अलग अलग चलो, वहाँ जाके नाक नहीं कटाना। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। तो महादेव यह देखकर मुस्कुराते हैं कि विष्णु जी की दिल लगी नहीं छूटती, मतलब विष्णु जी भी टाइम पे मजाक कर ही देते हैं। तो फिर महादेव भृंगी को भेजकर, मतलब संदेश वाहक को भेजकर संदेशा भिजवाते हैं कैलाश पे कि जाओ सारे गणों को बुला ले आओ, हम भी काय को, हम भी अपने हिसाब के बाराती लेके चलें, हम काय को जो सजे धजे के साथ जाएं। तो फिर अब सारे गण आते हैं। अब गणों को देख के महादेव हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि महादेव की बारात है, महादेव के गण हैं। आप इमेजिन कैसे करोगे, किसी के सर नहीं है, किसी के बहुत सारे सर हैं, किसी के हाथ पाँव नहीं है, लुढ़कता लुढ़कता आ रहा है, किसी के बहुत सारे हाथ पाँव हैं, किसी का पेट नहीं है, किसी के बहुत सारे पेट हैं, मतलब अलग अलग किस्म के अलग अलग रूपों के उनके गण हैं। अब आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्यों, हॉरर मूवी नहीं देखते क्या? वो जो भूतिया वाली फिल्म होती हैं, दांत निकले होते हैं दो दो, किसी के पता नहीं आधा जला होता है, क्या होता है क्या होता है, कितने तो चेहरे बना देते हैं। तो वो भूत प्रेत ही तो हैं इनके दल में, शंकर जी के। और वो शमशानवासी हैं, शमशान में रहते हैं, दोस्ती किससे करेंगे? भूतों प्रेतों से। अब इस तरह के भूत प्रेत शंकर जी की बारात में जा रहे हैं। अब सोचो सामने वाले का क्या हाल होएगा। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन हरे, खर स्वान सुवर सकाल मुख गण बेश अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई दुबला एकदम सिंह जैसा सिंगल हड्डी स्केलेटन, कोई मोटा, इतना मोटा कि उसके पैर ही पैर दिख रहे हैं, पेट ही पेट दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चेहरा पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। कोई सुअर के शक्ल वाला एलियन होते, जादू उस टाइप का, कोई किसी का सियार का मुख, किसी का कुत्ते का चेहरा, मतलब अजीब अजीब किस्म के जितने आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, वो सब भूत प्रेत पिशाच वहाँ पे शंकर जी की बारात में शंकर जी के साथ में जा रहे हैं। अब जैसा दूल्हा वैसी बारात। तो अब भूत प्रेत भी अच्छे होते हैं, सारे के सारे बेकार तो नहीं होते। तो अच्छे वाले जो भूत प्रेत हैं उनके गण हैं जो पवित्र वेश धारण करके, अच्छे सफ़ेद स्वच्छ कपड़े, बिल्कुल नहा धो के आए हैं, वो भी हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही घिने लग रहे हैं, उनको देखा ही नहीं जा रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जो ताज़ा खून लपेटे और मतलब घिनापनी जितनी कर सके उतना करके, उन्हें वही अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली ये है कि चीज़ वही है, खून है, खोपड़ी है, और उनके लिए वो अच्छी है, हमारे लिए वो बुरी है, हम उससे दूर भागते हैं, हमें खून देख के डर लगता है, खोपड़ी देख के डर लगता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ इतना है कि कोई भी चीज़ जो संसार में है ना, जो उसका अस्तित्व है, तो वो अच्छी या बुरी नहीं होती। हमारी मानसिकता, जो हम उसे किस तरह से देखते हैं, वो अच्छी और बुरी होके उस चीज़ को हमारे लिए वैसा बना देती है। तो इस सृष्टि में हर चीज़ न्यूट्रल है, आप उसे कैसे लेते हो वो आपके ऊपर है, और वो वैसी ही आपके लाइफ में आएगी। तो किसी को फूल पेड़ पौधे पसंद होते हैं, किसी को उसी से एलर्जी होती है, तो वो उससे दूर भागता है। तो अब हमारे लिए तो फूल सुंदर हैं, सामने वाले के लिए फूल सुंदर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो वही हाल यहाँ है, वो जो गढ़ जिनको जो अच्छा लग रहा है वो उसका श्रृंगार करके हड्डियों की माला पहन के आ गए, अब उन्हें वही पसंद है तो वो पहन के आ गए, पूरी बॉडी में खून लपेटा है। इतना तो ड्रैकुला भी नहीं निकाल पाता जितना वो निकाल ले आते। तो अब इस तरह की बारात चल रही है जो शंकर जी के योग्य हो गई है कि दूल्हा और बाराती एक ही जैसे लग रहे हैं। तो अब ये तो हो गई बारात की बात।
कि शंकर जी की बारात इतनी भव्य तरीके से और भिन्न है, मतलब ओर और छोर दोनों दिखाई दे रहे हैं, देवताओं के रूप में और भूतों प्रेतों और राक्षसों के रूप में। तो ये शंकर जी की बारात है, महादेव की बारात है। अब बात करते हैं राजा हिमवान के यहाँ क्या चल रहा है। तो राजा हिमवान ने हर तरह के छोटे बड़े पहाड़ को, पर्वत को, समुद्र को, नदियों को, तालाबों को, पोखरों को, पेड़ पौधों को, मतलब जो भी प्रकृति होती है, वो पहाड़ है, किसको बुलाएंगे, उनका रिलेशन किससे, प्रकृति से है, पृथ्वी से है। तो इन सब लोगों को उन्होंने बुलाया। अच्छा, इन सब में इतनी क्षमतावान ये सब है, ये सब सुंदर रूप बना के, जैसा जिसको मन किया उसने वैसा सुंदर रूप बनाया और परिवार के साथ वहाँ पहुँचे। अब आपको कई बार डाउट हो जाता है ये पॉसिबल कैसे। तो आपने कई बार सीरियलों में देखा नहीं, जैसे देवी गंगा प्रकट हो जाती, गंगा देवी है और वो नदी की तरह बहती भी है। तो ये हर पेड़ पौधे का जो जीव होता है ना, जीवात्मा जो हम बोलते हैं, सब में जीवात्मा है। तो सब अपना जो उन्हें पसंद था वो रूप बना के और राजा हिमवान के न्योते पर उनके घर को चले। राजा हिमवान ने ऐसे सुंदर घर महल तैयार करवाए हैं उनको स्वागत के लिए लोगों के, जैसे आजकल हम होटल बुक करते हैं ना कि मेहमान आ रहे हैं, होटल बुक कर दिया, घर सजा दिया। तो वैसे ही उन्होंने पूरा सुंदर नगर ही बसा दिया कि मेहमान आएंगे, लड़की वाले आएंगे, लड़के वाले आएंगे, सबके लिए। तो अब उनकी जो सुंदरता है घरों की, महलों की, उस नगरी की, तो उसकी तुलना यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी से की रचना से भी नहीं हो सकती। अब जहाँ पे देवी पार्वती जगदम्बा आदि शक्ति ने अवतार लिया है, तो वहाँ जो माहौल बना, तो उसकी तुलना किसी और चीज़ से कैसे हो सकती है। स्वयं शक्ति ही जिसका स्रोत है वहाँ पे। तो उन्होंने अद्वितीय और बेहतरीन व्यवस्था की है राजा हिमवान ने। अब देखते हैं कि महादेव की जो बारात आ रही है उसको देख के वहाँ के लोगों का क्या हाल होता है।